नमस्कार दोस्तों। आज मैं अभिनव कपूर एक टॉपिक पे बात करूंगा जो पर्टिकुलरली फोकस्ड है हमारे इंडियन सोसाइटी में डे बाय डे जो एसिड अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और जो ब्रुटैलिटी जो इन ह्यूमन बिहेवियर गर्ल्स एंड विमेन हमारी सोसाइटी के अंदर फेस कर रही हैं। ऐसा मैं उस चीज के ऊपर आज बात करने के लिए आया हूं इस वीडियो के थ्रू। तो मुझे जब मैं देखता हूं कि वाई एसिड अटैक्स आर बिकमिंग अ नॉर्मल कॉज एंड नॉर्मल इशू इन आर सोसाइटी, वो मुझे एक नजर आता है इशू की अगर एक विमेन अगर एक लड़की एक लड़के की या एक आदमी की मैरिज के प्रपोजल को या किसी ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या किसी ने कहा मुझसे शादी कर लो, किसी ने मतलब एक फिजिकल रिलेशन के लिए एक्सेप्टेबल करना मना कर दिया, तो वो जो लड़का है या आदमी है वो उस लड़की के ऊपर या कहते हैं वो उस औरत के ऊपर एसिड अटैक कर रहा है। मतलब आप अपनी सिर्फ एक ईगो अपनी एक मेल ईगो अपनी एक मेल डोमिनेंस को जस्ट शोकेस करने के लिए एक डोमिनेंट नेचर दिखाने के लिए आप कुछ भी कहते हैं हद तक पहुंचेंगे और आप कहते हैं किसी भी लड़की या औरत को उसकी जिंदगी के अंदर मतलब इस तरीके से इन ह्यूमन बिहेवियर के साथ ट्रीट करेंगे। तो मुझे बड़ा ही दुख लगता है इस चीज को देखते हुए जब मैं सोसाइटी के अंदर देखता हूँ ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी न्यूज के अंदर जब मैं देखता हूँ बातें और ऐसे इश्यूज को देखता हूँ, तो मुझे ये बड़ा ब्रुटैलिटी और बहुत ही ज्यादा कहते हैं गलत चीज लगती है जो ये क्राइम हमारे बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर गर्ल्स को लेकर। मतलब देखिए, आप एक लड़की के कहते हैं रिजेक्ट करना, वो मैं मानता हूं कि कहते हैं वो भी एक लड़की है और वो इंसान है, और अगर कहते हैं कोई इंसान हमें किसी चीज के लिए किसी प्रपोजल के लिए कहते हैं रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहते हैं उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो उसकी अपनी विलिंगनेस है कि कहते हैं वो किस चीज को एक्सेप्ट करती है लाइफ के अंदर और वो किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये मुझे लगता है कि जो लड़के हैं ये उन्हें बात को कहते हैं समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहते हैं समाज के अंदर कि औरत या लड़की एक प्रोडक्ट या एक वो वस्तु नहीं है या कहते हैं एक चीज नहीं है जिसको आप जस्ट और जस्ट अपने सेल्फिश मोटिव या जस्ट और जस्ट अपने कहते हैं एक सेल्फिश यूज एक सेल्फिश पर्पस के लिए जस्ट यूज एंड थ्रो मटेरियल की तरह आप उसको यूज करेंगे। ये मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा कहते हैं गलत जो कहते हैं हमारे समाज के अंदर आज के टाइम में चीजें बढ़ती जा रही हैं। और आप समझते हैं कि एक लड़की या औरत कहते हैं कमजोर है तो कहते हैं आप उसके ऊपर इस तरीके का कहते हैं हक जता रहे हैं। मतलब आप कहते हैं कि आप मर्द हैं, क्या कहते हैं इस तरीके का कहते हैं वायलेंट नेचर शो करके आप अपने आप को मर्द साबित करते हैं। मर्द क्या होता है जानते भी हैं क्या आप? मर्द वो होता है कि जो एक औरत को बचाना जानता है। मर्द वो होता है जो औरत को प्यार करना जानता है। मर्द वो होता है जो औरत की केयर करना जानता है। मर्द वो होता है जो औरत की रिस्पेक्ट करना जानता है। मर्द वो होता है जो औरत को समझता है। मर्द वो होता है जो औरत को सपोर्ट करता है। क्या एसिड अटैक करने से आप अपने आप को बहुत ज्यादा कहते हैं महान समझते हैं? तो मैं ये कहता हूं कि कहते हैं ना का मतलब ना ही है। नो मीन्स नो। रिजेक्शन मतलब कि रिजेक्शन। आपको ये बात समझनी है, आप लड़के हैं कहते हैं ये मतलब नहीं जता लेते आप सोसाइटी या समाज के अंदर की कहते हैं मैं जिस लड़की की तरफ कहते हैं नजर उठा के देखूं, मैं जिस लड़की की तरफ कहते हैं आंख उठा के देखूं उसके ऊपर कहते हैं मैं अपना पूरा का पूरा हक जता लूं। ऐसा नहीं होता। आपका कहते हैं किसी की कहते हैं चीज के ऊपर या कहते हैं किसी बेटी या किसी औरत के ऊपर अपना हक नहीं जता सकते हो आप। तो ये बात कहते हैं आप मैं कहता हूं कि कहते हैं उन माँ बाप को समझनी चाहिए और वो अपने लड़कों को ये बात को समझाएं कि कहते हैं प्लीज औरत के डिसीजंस या औरत के कहते हैं जो उसके राइट्स हैं, औरत के कहते हैं जो उसकी सोच विचार हैं उसको सपोर्ट किया जाए समाज के अंदर। और ये लड़कों को कहते हैं अपने समझाएं कि औरत अगर कहते हैं ना कह रही है, लड़की अगर ना कह रही है तो हाउ टू फेस द रिजेक्शंस। ये मैं कहता हूं कि समाज को कहते हैं हमारे समाज को कहते हैं लड़कों को कहते हैं चीज समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए उनको।
आप कहते हैं इस तरीके का इनह्यूमन बिहेवियर कहते हैं लड़कियों और औरतों के प्रति कहते हैं प्रकट करेंगे या कहते हैं उनके अगेंस्ट इस तरीके का कहते हैं व्यवहार रखेंगे, सो कहते हैं आपको क्या लगता है कि मतलब आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो क्या औरत और लड़की कहते हैं डरती है? मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमारा लॉ सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है, बट ऐसा मत समझिए कि कहते हैं लॉ सिस्टम वीक होने की वजह से आप हर तरीके का कहते हैं वो कर लेंगे। सो मैं इसके लिए कुछ जो सजेस्ट करना चाहूंगा तरीके वो ये हैं कि मैं मानता हूं कि क्राइम को हम रोक नहीं सकते, बट हाउ टू हैंडल आउट अ क्राइम वो ये है कि कहते मैं कहता हूं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियों को सेल्फ ट्रेनिंग अपॉन डिफेंस, अपनी सेल्फ डिफेंस के ऊपर कहते हैं ट्रेनिंग देनी शुरू करनी चाहिए। उनको कहते हैं समझाएं, उनको सिखाएं कि कहते हैं हाउ टू टैकल आउट विद सच गाइस, हाउ टू टैकल आउट विद सच इनसिक्योरिटीज या हाउ टू टैकल आउट विद सच प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। पता चलना चाहिए इन लड़कों को, पता चलना चाहिए इन कहते हैं आदमियों को कहते हैं कि कहते हैं कैसे एक औरत की समाज के अंदर इज्जत करते हैं। आप इस तरीके का इनह्यूमन बिहेवियर कहते हैं करते जाओगे तो कहते हैं मतलब आप मतलब अपनी सिर्फ एक मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर के अंदर आप कहते हैं उसकी एसिड कहते हैं मुंह पे फेंक के, उसके कहते हैं बॉडी पे फेंक के आप उसकी पूरी की पूरी लाइफ को कहते हैं बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती कहते हैं कि एक औरत या लड़की के कहते हैं अपने सपने हैं, अपनी जीवन है उसके पास जीने को, और आप उसकी जीवन या जिंदगी को इस तरीके से कहते हैं बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहते हैं कहना चाहूंगा हर लड़की औरत से कहते हैं प्लीज कहते हैं इन समाज के कहते हैं लड़कों से और इन आदमियों से कहते हैं बिल्कुल मत कहते हैं डरा करिए। जहां कहते हैं मिले इनके मुंह पे कहते हैं एक तमाचा मारिए, इनके मुंह पे कहते हैं थप्पड़ मारिए, और कहते हैं जो अपनी कहते हैं आवाज है उसको कहते हैं हमेशा उठा के रखिए। प्लीज, थैंक यू।